तो हम लोग लास्ट टाइम नंबर रेंज तक किए थे एंड टुडे वी विल डू वर्जन्स. सो व्हाट इज़ द टी कोड? टी कोड इज़ OKEQ. ठीक है, द टी कोड इज, यस आई एम राइटिंग, तुम लोग देख लो. OKEQ. So this is ये वर्जन्स का वर्जन्स क्या है कि जो भी हम लोग कॉस्ट सेंटर बनाते हैं, जो भी मतलब हम लोग का जो कॉस्ट होता है उसको हम लोग एक तो प्लान करते हैं और एक्चुअल होता है. जैसे मान लो कि कॉस्ट सेंटर में तुमने प्लान किया कि मेरा यहाँ का जो खर्चा है वो 15,000 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए. ठीक है, लेकिन तुम्हारा आ गया, पता चला 20,000 आ गया. ठीक है ना, तो वो दोनों को वो रिकॉर्ड करेगा, मतलब प्लान को भी रिकॉर्ड करेगा और जो एक्चुअल आया है उसको भी रिकॉर्ड करेगा. तो उसके लिए हमको कुछ नहीं करना है. इसमें ये CO है तो वी डोंट हैव टू गो इनटू सच डिटेल्स. ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, जीरो वर्जन्स को सेलेक्ट करना है. ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके हमको क्या करना है, ये देखो इसमें दोनों है ना, प्लान और एक्चुअल. हाँ, इन दोनों को तो प्लान और एक्चुअल इन दोनों को करके हमको जाना है सेलेक्ट सेटिंग्स फॉर ईच फिस्कल ईयर. हाँ ये रहा, इसमें जाना है. तो ये अपने आप देखना 5 इयर्स का ले लेगा, शायद ले लेगा. इस 5 इयर्स का वो ले लेगा. कहाँ जाना है? सेटिंग्स हाँ, सेट ईच फिस्कल ईयर, सेटिंग्स फॉर ईच फिस्कल ईयर. यहाँ पे व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कंट्रोलिंग एरिया, क्या नाम है, याद है? IV02 ही है शायद. तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंट्रोलिंग एरिया? IV02 ही किया था. हाँ वही तो बोल रहा है, IV02 किया था ना. इसके लिए देखो ये सारा सिलेक्ट हो गया ना, ये सारा जो है 5 महीने, हाँ 5 साल का. तो ये 5 साल के लिए आ गया कि हाँ 5 इयर्स तक. इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं. तो 5 इयर्स के लिए वो आपका प्लान और एक्चुअल को दोनों को कैप्चर करेगा. देन वी विल सेव इट. इसको सेव कर देगा. ये हो गया वर्जन्स. और डिटेल में जाना है तो यू कैन गूगल इट आउट. गूगल करो, इसे CO में FI में ऐसे पूछेगा ना. फिर भी देखो नॉलेज रखने में अच्छा. अब हम लोग क्या करेंगे, क्रिएशन ऑफ कॉस्ट एलिमेंट्स. हमने जितना भी एक्सपेंस है मैंने बताया था तुम लोग को, इसके लिए टी कोड है OKB2. जितना भी एक्सपेंस है, यानी जितना भी एक्सपेंस अकाउंट है वो सब हमारे लिए क्या है, कॉस्ट एलिमेंट है कि नहीं? क्योंकि उधर CO में भी उसका आपको रिफ्लेक्शन चाहिए. स्टार्टअप अकाउंट में 06 है. IV06. तो जितना भी एक्सपेंस अकाउंट है उन सबको हमको पहले कॉस्ट एलिमेंट में बदलना होगा. और तभी जाके हम लोग जब भी FI में कोई भी एंट्री करेंगे तो दैट माने एक्सपेंस या रेवेन्यू का कोई भी एंट्री करेंगे तो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन कंट्रोलिंग एरिया ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट एलिमेंट. तो इसको हम प्राइमरी कॉस्ट बोलते हैं. तो कैसे करेंगे, देखो कॉस्ट एलिमेंट, देखो अकाउंट कहाँ से कहाँ तक हम लोग का है,
चलो देखते हैं कहाँ से इसको कॉस्ट एलिमेंट बनाना है। चार्ट ऑफ अकाउंट इज IB06। तुम लोग को मेरी आवाज नहीं आ रही ना ठीक से? लेकिन पूरा कच्चा है। हाँ हाँ, प्रज्ञा का पता नहीं क्यों इतना क्लियर है। देखो IB06 में हमारा जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस का एक भी नहीं दिख रहा है IB06 में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं बनाया था। ये बाबा, डायरेक्ट एक्सपेंस बनाए नहीं हो आज तक है ना। हम लोग जो एंट्रीज वगैरह किए थे, जितना वो रेंट और रेंट पेबल से किए थे ना, वो सब नहीं बनाया ना। रेंट को तो मैम डायरेक्ट एक्सपेंसेस किया था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। रेंट को इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर दिए थे। वो रेंट तो इनडायरेक्ट, फैक्ट्री एक्सपेंस तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा। ऑफिस एक्सपेंस हो सकता है इनडायरेक्ट। मैम रेंट पे मैं इस हिसाब से नहीं बनाया। हाँ दिखता है। मैम मैंने रेंट को अच्छा ठीक है, सुनो यहाँ पे क्या करोगे, डायरेक्ट एक्स क्योंकि मैं ऑफिस रेंट तो मैं डायरेक्ट ना ऑफिस रेंट ठीक है, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस अगर फैक्ट्री रेंट बनाएंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो होगा, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस और एक डायरेक्ट एक्सपेंस। इसका रेंज हमको देखना है। तो देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का रेंज कितना है, 1 से लेकर 999 तक, ठीक है। तो इस रेंज को हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा, 1 से लेकर 5 टाइम्स 9, ठीक है। और इधर देखो कॉस्ट एलिमेंट बनाने के लिए इधर हमको 1 डालना पड़ेगा। मतलब इसका कैटेगरी जो है, मैंने कॉस्ट एलिमेंट, जब एक्सपेंस को हम कॉस्ट एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है, तो उसका कैटेगरी 1 होता है। देखो प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट 1। मैंने बोला ना कि जब आपका FI में जो भी एक्सपेंस होता है, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन CO, मतलब, और इसको हम प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये मतलब कॉस्ट को कैरी करता है। कहाँ से कैरी करता है? इस जो एक्सपेंस को है ये कैरी करता है कहाँ से? FI से CO तक कैरी करता है ये कॉस्ट एलिमेंट। माने ये एक्सपेंस नहीं है, दिस इज नॉट एक्सपेंस। एक्सपेंस यहाँ से है 1 से लेकर 5 टाइम्स 9 तक। यहाँ से लेकर जितना भी एक्सपेंस आप बनाते हो, ये सारे एक्सपेंस को, ये जो कॉस्ट एलिमेंट है, ये कॉस्ट एलिमेंट इसको, इस सारे एक्सपेंसेस को FI से लेकर CO तक कैरी करता है, इसको लेके जाता है इसको, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट। और सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट क्या होता है? जब CO के अंदर में ही एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट से दूसरे कॉस्ट ऑब्जेक्ट में हम किसी एक्सपेंस को भेजते हैं, तो वो सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट होता है। लेकिन फिलहाल वी विल टॉक अबाउट ओनली प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट, ठीक है। अब तो ये बन गया, मतलब 1 से लेकर 5 टाइम्स 9 तक जितना भी है सब ये कॉस्ट एलिमेंट में बदल चुका है। हम इसको सेव कर देते हैं। अब हम बनाते हैं कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर कैसे बनाएंगे? अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंस का भी इधर डाल देना जाके। एक काम करना, डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए OBD, हाँ OBD फॉर्म में एक क्रिएट करना डायरेक्ट एक्सपेंस, हाँ। और हाँ बना के टी कोड इसमें जाके देख लेना, टी कोड में यूट्यूब वीडियो में रहेगा, टी कोड देख लेना। एंड देन यू कैन यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे एक्सपेंसेस डाला मैम, इनकम का जो है इनकम नहीं डालना है इधर में।
हमको सिर्फ एक्सपेंस का देखना। इनकम भी डालेगा, इनकम भी डालेंगे, लेकिन वो अभी हम इनकम में नहीं जा रहे हैं। एक एक करके सीखो। इनकम जो रेवेन्यू होता है दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉस्ट एलिमेंट, हम लोग बात किए थे ना, क्योंकि विदाउट कंसिडरिंग रेवेन्यू यू कैन नेवर मैंने विदाउट रेवेन्यू हमको कभी भी पता नहीं चलेगा इसका कॉस्ट कितना है। मतलब रेवेन्यू एक ऐसा आइटम है जिसको देखे बिना हम कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते कभी भी। That is why revenue will also be reflected in CO, और rather that should be reflected in controlling area। तो अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, है ना, हम एक एक करके सीखेंगे। यहाँ पर सिर्फ वही डालना है, ठीक है, माने यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंस डालना है। तो यू क्रिएट डायरेक्ट एक्सपेंस एंड सेकेंड वाला जो रॉ है उसमें डाल देना। ये टिकट टिकट बोलेंगे, देख भी सकते हो जाके उधर। ओके B2 सेव हुआ है। हाँ देखो सेव हो गया, सेव एंट्री है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने कॉस्ट एलिमेंट वी हैव क्रिएटेड, नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट कॉस्ट सेंटर। तो टी कोड इज KS01 KS01 KS01। ये कॉस्ट सेंटर, अब हम बना रहे हैं कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर क्या था बताए थे ना। सो व्हाट इज कॉस्ट सेंटर? कॉस्ट सेंटर के अंदर जहाँ पे हम कॉस्ट को ट्रैक कर सकते हैं। तो द फर्स्ट कॉस्ट सेंटर, सपोज कैंटीन हम बनाते हैं, फर्स्ट कॉस्ट सेंटर। सो IBCT, वी हैव गिवन द नेम IBCT। यहाँ पे डाल दो वैलिड, मतलब 21/4 हम लोग का जो भी सेशन चालू हो रहा है वहाँ से ले लो इसको। ज़ीरो 1, इतना स्लो कैसे है? 20 से लेकर ये इतना तक, मतलब फॉरएवर ये हमारा कॉस्ट सेंटर रहेगा। वी कैन सेव इट। सो IBCT इज आवर कॉस्ट सेंटर, कैंटीन कॉस्ट सेंटर। अब हम इसका सारा डिटेल डालेंगे इधर में। ठीक है चलो, मैसेज पहुंच गया क्योंकि नेट ऑन है। अच्छा नेट ऑन है, अच्छा ठीक है। देखो नहीं तो इन्फॉर्म तो उसने वैक्सीन लिया था। हाँ तो ये शुड इन्फॉर्म एटलीस्ट ना, इन्फॉर्म तो करेगा। ठीक है चलो, नाम दे देते हैं यहाँ पे कैंटीन कॉस्ट सेंटर। कैंटीन इधर में दे देते हैं कैंटीन कॉस्ट सेंटर। अच्छा यूज़र रिस्पॉन्सिबल में जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, इस कॉस्ट सेंटर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम देना है। पर्सन रिस्पॉन्सिबल में अनिकेत डाल देते हैं। यहाँ जो कॉस्ट सेंटर को जो लिखा है इसमें उसका नाम डाल दिए। डिपार्टमेंट में कैंटीन नहीं, डिपार्टमेंट में क्या डाले, ये तो कॉमन नहीं है, कैंटीन ही डाल देते हैं। कॉस्ट सेंटर कैटेगरी 1। अच्छा हायरार्की में क्या डाले थे हम लोग, याद है किसी को? कॉस्ट सेंटर हायरार्की के लिए हम लोग क्या डाले थे?
चलो खोज लेते हैं। आगे से अच्छा अपने से आ गया देखो, IB 4 टाइम्स 0। ठीक है, बिजनेस एरिया में कुछ नहीं डालेंगे, करेंसी में INR। अच्छा प्रॉफिट सेंटर तो हम लोग अभी तक बनाए नहीं हैं, सो उसको हम लोग छोड़ देते हैं, बाद में डालेंगे। So we have created our cost. Save. ये सेव हो गया है ना। अब हम देखो एक ट्रांजैक्शन पास करते हैं। ये 60 हाँ तो इसमें मेरे को क्या करना होगा? पोस्टिंग पीरियड 04 इज नॉट ओपन, व्हाट वी हैव टू डू? ओके 52। So what is good? जाना होगा FB 60। गलती फिर प्रॉब्लम आया देखो।
आवाज़ नहीं। इंटर स्पेसिफाई द बेसलाइन इंटर एक्सेप्ट कर दूंगा। नहीं नहीं रुको रुको रुको, ये कॉस्ट एलिमेंट क्यों नहीं मांगा? एक मिनट रुको, इसको देखो यहाँ से फिर से दिखा रही हूँ, बिकॉज वी हैव टू कैप्चर इट। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट में जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से एडिट कॉस्ट एलिमेंट में विल गो एंड देन हम लोग इसके यहाँ जो कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी यहाँ पर भी आके हमको 1 डालना पड़ेगा एंड देन वी हैव टू सेव इट। ठीक है, अब वापस आते हैं, अब एक बार फिर से बनाओ तो, अब एक बार फिर से FB60 करो तो। ऐसे ही बनते थे। ये देखो यही, आपको मैं हाँ देखो देखो यही मैं बोल रही थी। अकाउंट 1 रिक्वायर्स एन असाइनमेंट टू सीओ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक नंबर का जो एक्सपेंस है, ये सिस्टम हमको बोल रहा है कि इस एक नंबर वाले एक्सपेंस को तुम कॉस्ट सेंटर में डालो। कौन से कॉस्ट सेंटर में डालना चाहते हो? समझ में आया? मैंने देयर आर डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स, तो बहुत सारा कॉस्ट सेंटर है। अब ये बोल रहा है कि तुम ये जो नंबर 1 का जो एक्सपेंस है उसको किस कॉस्ट सेंटर में आप डालना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो अभी तो हम लोग के पास एक ही कॉस्ट सेंटर हम लोग बनाए हैं ना, तो बहुत सारा कॉस्ट सेंटर जब बनाएंगे, कंटेन कॉस्ट सेंटर है, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है, फाइनेंस भी एक कॉस्ट सेंटर बोल सकते हो, फिर R&D डिपार्टमेंट एक कॉस्ट सेंटर है। तो ये जो एक्सपेंस है वो किस कॉस्ट सेंटर का है, यहाँ पे आपको यही मांगेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग के पास तो एक ही कॉस्ट सेंटर, तो आपको ऐसे ही बहुत सारा कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना पड़ेगा। और जब उसको खोलोगे जाके तो वहाँ पे देखो ये ऐसा एक खुला है ना, ऐसा लाइन से खुल जाएगा एंड देन यू हैव टू असाइन। ये हम IBCT डाल देंगे इधर में। ये मेरा कैंटीन का कॉस्ट सेंटर है, यानी जो भी ये डायरेक्ट एक्सपेंस नंबर 1 है, इस क्या नाम है इसका? रेंट है ना, रेंट। तो ये जो रेंट है इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रेंट एक्सपेंस है या इलेक्ट्रिसिटी है। अच्छा, ये 1 इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो ये 1 जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे कैंटीन से रिलेटेड है। मतलब कैंटीन में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जलती है, कैंटीन में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है हर महीने 20,000 का। ठीक है, तो वो जो 20,000 का जो एक्सपेंस है, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, वो हमारा कैंटीन का, माने ये जो कॉस्ट हमारा इनकर हो रहा है, दिस कॉस्ट इज एंकरिंग और दिस कॉस्ट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, वो कैंटीन से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो अब हमको वो सिस्टम पास करने देगा, नहीं तो पास करने नहीं देगा। तो जब CO असाइनमेंट हो जाता है, जब आप CO क्रिएट कर देते हैं, तो आप कोई भी एक्सपेंस को बिना कॉस्ट सेंटर के आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, दो बेसलाइन डेट दो। सेव।
हेलो हेलो। हाँ देखो हो गया ना, देखो डॉक्यूमेंट ये जो है ये क्रिएट हो गया। तो इसको हम लोग देखते हैं, ये सीओ के साथ होगा, देखना यानी इसका ये समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट जो बताई हूँ पूरा। हेलो। हाँ ये जो सीओ का जो कॉन्सेप्ट समझाई हूँ, क्यों कंट्रोलिंग कॉस्ट सेंटर मांग रहा है, क्या कारण है, ये सब समझ में आ गया ना। हाँ प्रज्ञा को समझ में आ गया ना। हाँ मैम, ये डायरेक्ट डेबिट नहीं है बट एक्चुअली में कॉस्ट इन्वॉल्व है। हाँ इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है, कहाँ का कॉस्ट है वो इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। अब तुम लोग को क्या लगता है, ये जो कॉस्ट माने जो कॉस्ट एलिमेंट बनाए हैं, दिस इज अ प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट, तो दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन सीओ ऑल्सो। सीओ में तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना। तो देखो ये जो होना चाहिए, ये देखो ये जो मेरा डिस्प्ले डॉक्यूमेंट में जो आया है, देखो ये कॉस्ट सेंटर भी डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब सीओ में जाने के लिए देखो व्हाट इज द डॉक्यूमेंट 7। हाँ हेलो। हाँ बोलो। हम जा रहे हैं अभी, हमको सीओ, अगर ये जो रिफ्लेक्शन है, मतलब ये जो हमारा जो हमने जो आईवीसीटी को इधर डाला है, वो एक्चुअली में सीओ में गया कि नहीं, वो तो जाके देखना होगा। एडिशनल असाइनमेंट नहीं, एडिशनल रिलेशनशिप उसमें भी आता है इसमें। हाँ देखो इधर में अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट इज दिस एंड कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट इज दिस। चलो हम कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट को खोल के देखते हैं। तो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट नंबर डॉक्यूमेंट क्या का नंबर कितना है, 7013, ठीक है 7013, ठीक है। और इधर जो है मैंने उधर 13 डॉक्यूमेंट बना चुके हो तुम, 7000 होगा उसका, 13 डॉक्यूमेंट्स बन चुका है शायद इसका। और कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट में ये पहला डॉक्यूमेंट है, देखो इसीलिए 1 लिया है, 1 लिया है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं, चलो कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट। फिर देखो घूमे जा रहा है। चलो ये देखो एक खुल गया ना डॉक्यूमेंट। ये देखो हमारा वहाँ का डॉक्यूमेंट क्या था, डॉक्यूमेंट नंबर क्या था, 7013, ठीक है। अब इस रेफरेंस के मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है विथ रेफरेंस टू दिस एफआई डॉक्यूमेंट वी हैव वन अनदर डॉक्यूमेंट विच इज 1 इन कंट्रोलिंग। मतलब क्या हुआ कि यहाँ ये जो डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया एफआई में, उसका रिफ्लेक्शन मतलब कॉस्ट एलिमेंट का रिफ्लेक्शन हमको एक डॉक्यूमेंट में मिलेगा जिसका नंबर 1 है। एंड सी व्हाट इज द डॉक्यूमेंट, ये देखो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, कॉस्ट एलिमेंट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो है वो एफआई में हमारे लिए एक्सपेंस है, लेकिन कॉस्ट का जब हम डिस्प्ले डॉक्यूमेंट देख रहे हैं तो व्हाट इज रिटन हियर, दिस इज नॉट एक्सपेंस, दिस इज कॉस्ट एलिमेंट इन द साइड ऑफ सीओ कंट्रोलिंग। हाँ या ना? हेलो, हाँ सुनाई दे रहा ना। इसको इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को वो कॉस्ट एलिमेंट से डिनोट कर रहा है, उसको यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि वो एक्सपेंस है इसके लिए। ये दिस इज एन एक्सपेंस फॉर एफआई, दिस इज एन एक्सपेंस फॉर एफआई, बट दिस इज नॉट एन एक्सपेंस फॉर एफआई सीओ, दिस इज एन कॉस्ट एलिमेंट इन सीओ, ठीक है। कैंटीन कॉस्ट ऑब्जेक्ट मैंने बताया था कि जितना भी कॉस्ट सेंटर्स मतलब जहाँ भी कॉस्ट सेंटर नहीं, जहाँ भी कॉस्ट को आप कैप्चर करते हो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, कैंटीन, दैट इज कॉस्ट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर, दीज आर ऑल कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कैंटीन हमारा कॉस्ट सेंटर है और दिस इज द कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर का नाम IBCT, ठीक है।
अब देखो यहाँ इधर 5000 तो हमने देख लिया सर, ठीक है। अब हम इससे बाहर निकल जाते हैं। ये अनिरुद्ध, इसको जो देखोगे ना तो इसमें यूट्यूब में है, ये वाला देख लेना जाके कैसा होगा। अच्छा, इधर हम अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं। इधर क्या बनते हैं? ये जो कैसे इसमें गए ना वो देख लेना यूट्यूब में जाके। देखो, दिस इज द अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट ऑल्सो, मैंने बोथ द डॉक्यूमेंट्स वी आर एबल टू सी। खुल गया। अब हम इससे बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, ये तो हुआ कि हम जहाँ पे हम जब क्या बोलते हैं कि जब हम वेंडर इनवॉइस क्रिएट किए ना तो वहीं पर जाके हम इसको देख लेते हैं। तो लेकिन जब अलग से अगर हमको जाना है, ये तो वेंडर इनवॉइस किए और यहाँ पे वो खुलता है तो हम इधर जाके डॉक्यूमेंट्स में वी कैन सी डिस्प्ले डॉक्यूमेंट, यहाँ से हम देख सकते हैं ना। लेकिन FB03 के बारे में आई हैव नॉट टोल्ड यू, हमको याद नहीं था। अगर आपको अलग से जाना है, देखो FB03 में गए, दिस इज डिस्प्ले डॉक्यूमेंट है। देखो अभी हम लोग का डॉक्यूमेंट नंबर कितना है, 7113। एंटर मार दो, एंटर मारो। ये देखो सेम डॉक्यूमेंट खुल गया ना, खुल गया ना। अब इधर इन्वायरमेंट में यहाँ से जाओ, इन्वायरमेंट में जाके डॉक्यूमेंट इन्वायरमेंट में जाओ, फिर अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट इसमें भी बनना चाहिए, क्यों नहीं बना, मिलना चाहिए इसमें। एक FI की तरफ से डॉक्यूमेंट डिस्प्ले दिखाऊंगी, देखो ये इसमें आता है क्या, ठीक है ना। यहाँ से तुम कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट देख सकते हो, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट देख सकते हो, ठीक है। इसको बंद कर दे रहे, खोल नहीं रहे हैं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। अब हम बताएंगे कि CO की तरफ से, ये तो हुआ FI की तरफ से, यू कैन सी द डॉक्यूमेंट, राइट। नाउ CO कंट्रोलिंग मॉड्यूल की तरफ से हाउ टू सी द डॉक्यूमेंट। सो द T कोड इज KSB5, KSB5, ये देखो, देखो डॉक्यूमेंट नंबर विथ रेफरेंस टू दिस डॉक्यूमेंट नंबर व्हाट इज द कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट, एग्जीक्यूट। अरे कुछ भी गलत नहीं है। ये किसका डॉक्यूमेंट हम लोग देखने के लिए खोले हैं, किस साइड का डॉक्यूमेंट देखने के लिए खोले हैं, तो हम तो CO का देख CO का देखने के लिए खोले हैं, तो उस CO का ही डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे ना उधर। क्या था, 1, वेरी गुड, 1। वो नहीं देने से चलेगा, इधर जाओ, 1 देंगे ना उधर में। ये देखो आ गया, देखो आ गया। मैंने उस जो FI का जो हम तरफ से देख रहे हैं तो हमको FI का डॉक्यूमेंट नंबर डालना पड़ेगा, राइट। और अगर हम CO की तरफ से देखना चाह रहे हैं, क्योंकि तो CO का डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे तब ना हमको वो FI का दिखा देगा, और FI का डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे तब वो CO का दिखा देगा। तो दिस इज द प्रूफ कि हाउ दे आर इंटीग्रेटेड विथ ईच अदर। हमने इंटीग्रेशन कर दिया, अब उसकी प्रूफ है कि हमने इंटीग्रेशन को, हमारा इंटीग्रेशन सही से काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसको प्लस को खोलो तो यू विल गेट दिस इज द डॉक्यूमेंट, ठीक, क्लियर है। तो ठीक है, आज इतना ही तक रहने देते हैं, और कल वो अनिकेत का थोड़ा खबर लो, क्या बात है उसका, क्यों नहीं ज्वाइन किया, क्या बात है। एटलीस्ट हाँ, एटलीस्ट उसको बोलना कि ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगा उसको बाद में कॉल करके बोलना कि एक बार खाली इन्फॉर्म कर देने से अच्छा होता है। एनीवेज चलो, और इसके लिए हम इसको सेव, क्या बोलते हैं इसको, मैंने वो कर दिया है, सेव कर लिया, स्क्रीन रिकॉर्ड कर दिए हैं, और उसको बोलना कि मैम बोलिए कि जाके देख लेने के लिए जो पढ़ाए हैं करके, ठीक है। ओके चलो।